राजा वापस आश्रम आते हैं और ऋषि मुनि से बोलते हैं कि भाई देखिए, जो मैं 6 साल में नहीं कर पाया आपने 6 घंटे में कर दिया। आपने किया कैसे? मेरे दूसरे पुत्र को ही क्यों चुना? तो बताते हैं भाई मैंने ऐसी प्रतियोगिता कराई और इसके अंदर पहला पुत्र ऐसा दूसरा। तो उन्होंने बोला आपने जो यहाँ पर प्रोसेस बताई थी उस हिसाब से तो जो पहला पुत्र है उसको जीतना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पहले पुत्र का ध्यान केंद्रित केवल उस पर था जो उसको बोला गया, तो वो था तेल बचाने पर, जबकि तुम्हारा दूसरा पुत्र का ध्यान केवल उस पर नहीं था जो उसको बताया गया। उसने आसपास दुख दर्द समृद्धि हर चीज को नोटिस किया और इस कारण से लंबे समय में तुम्हारा पहला पुत्र तुम्हारी तिजोरी भर सकता है, मगर तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हारे साम्राज्य के अंदर सुख दुख हर चीज को देखकर इस साम्राज्य को आगे चलाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई चोज द सेकंड सन टू बी द किंग ऑफ दिस एम्पायर। कितना ब्यूटीफुल लेसन हम लोग इससे सीख सकते हैं कि हम सभी अगर हमारे जीवन में देखें तो तेल में हाथ में ये चम्मच तेल भरी लिए आगे चल रहे हैं, जिसमें हमारा सारा ध्यान केंद्रित है पैसा, सफलता और जो भी कुछ हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, हमारा सारा ध्यान केंद्रित उस पर है। मगर कितनी बार ये कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आसपास हो रही बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, व्हिच वी रिग्रेट इन लाइफ। एंड दैट इज व्हाई कुछ 5, 10, 15 बूंदे तेल की गिर भी जाएं, बट you should at least enjoy the life. It is not destination but which is important, it is the journey which becomes memorable. आप याद करिए आपके स्कूल कॉलेज में जब आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाते थे, आपको वो कुल्लू मनाली दिल्ली चंडीगढ़ जहाँ पे भी आपको स्कूल से ट्रिप पे लेके गए वो याद आता है वहाँ पे जाके क्या किया, या वो जो ट्रेन में अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करी, वो आलू की सब्जी, वो जो पूड़ी आप लोगों ने खाई, दैट बिकम्स अ मेमोरी। हम कभी भी डेस्टिनेशन पे क्या किया वो याद नहीं करते, वो जर्नी हमने कैसे एंजॉय करी हमेशा हमेशा वो याद आती है। आप आज भी पलट के अपने जीवन के 5, 10, 15 वर्षों को जब सोचें तो कभी भी आपको ये याद नहीं आएगा कि मैं आज क्या हूँ और मैंने क्या उपलब्ध किया, या ये उतनी खुशी नहीं देगा जितनी खुशी देगा कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछले 5, 10, 15 वर्षों के अंदर संघर्ष क्या महसूस किया। एंड दैट इज वाई इट इज नॉट द journey, it is not the destination which is important, it is the journey which creates great memories in life. So focus on the journey as well. So with this note, हमारा ये story वाला जो section है, we wind up this and okay, now we'll start with little bit of communication skills, right? Demo-based trainings, right? What all things you should do, because when we talk about personality development, the most important parameter of personality development starts from your communication. आपके communication से ही आपका personality reflection होता है. So we will focus upon few of the personality development areas and how we can develop these areas in life. जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू फील कि कम्युनिकेशन में सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है? एक्शन, ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट. सो बॉडी लैंग्वेज राइट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 3000 स्टूडेंट्स के ऊपर एक रिसर्च की. देखो एक तो क्या बड़ी संस्था का नाम और उसकी रिसर्च आती तो आप लोग ज्यादा मानते हो, अदरवाइज बाकी तो और किसी की कोई वैल्यू नहीं है. इस कारण से आप लोगों को समझाना ही ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ पड़ता है. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करी 3000 स्टूडेंट्स के ऊपर. 15 साल तक ये रिसर्च चली एंड इन 15 years with 3000 स्टूडेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी came with a conclusion that when it comes to communication, what you speak is not important, how you speak is more important. आप क्या बोल रहे हैं इसकी इतनी अहमियत नहीं होती जितनी अहमियत होती है कि उस चीज को डिलीवर किस तरीके से किया गया, हाउ इट वाज डिलीवर्ड, इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है. एंड दैट इज व्हाई अगर सही में अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड पर्सनालिटी, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आपकी डिलीवरी पे फोकस करें. और जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो अब ये तो हमें समझ में आ गया एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट. एक्सप्रेशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज. इस बॉडी लैंग्वेज में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड मूवमेंट, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड मूवमेंट इसलिए क्योंकि ये एंगेजमेंट क्रिएट करता है। आई कॉन्टैक्ट किस लिए? योर माउथ स्पीक द वर्ड्स, योर आईज डिलीवर। मुंह केवल शब्दों को बोलने का काम करता है, शब्दों को डिलीवर करने का काम करते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये कंटेंट मैं इस तरीके से डिलीवर करता, या आप लोगों को मैं देखता नहीं, या आप लोगों को मैं लूप में नहीं लेता, या आई कांटेक्ट सभी लोगों के साथ नहीं होता, तो अभी आप भी डिसइंटरेस्टेड होते। 1% का कुछ भी कंटेंट, या शायद सुन भी लेते तो आप लोग उसका रिटेंशन नहीं कर पाते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स एंड आई कॉन्टैक्ट। चलिए अब इस हैंड मूवमेंट में भी और इंपॉर्टेंट क्या है? palm and your finger, right? कोई भी बात ऐसे बोली गई, ऐसे बोली गई, ऐसे बोली गई, ये तीनों के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है, having great impact. और when morning 7 o'clock we started with the session, मैंने आप लोगों को बोला था जब हम कम्युनिकेशन का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल और ज्ञानबाजी नहीं होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, करके बताएंगे आप, वो डिफरेंस फील होगा, वो डिफरेंस फील होगा, आपको लगे कि हाँ भाई इम्पैक्ट है, फॉलो करो, नहीं लगे कोई बात नहीं। तो अब जब हम लोग यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं कि भाई हैंड मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट, हैंड मूवमेंट्स में भी अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ पाम इंपॉर्टेंट, पाम में भी अगर बोला जा रहा है कि पाम के जेस्चर्स और ये मूवमेंट से एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट होता है, तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। मैं 3 सेंटेंस आप लोगों के साथ, 3 इंस्ट्रक्शन आप लोगों के साथ डिलीवर करूंगा, तीनों में से फिर आपको मुझे बताना है तीनों में से कौन सा जेस्चर आपको अप्रोप्रिएट लगा, राइट? Those of you sitting on my right hand side, shift to left. Those of you sitting on my left hand side, shift to right. Those of you sitting at the back, sit in front. Those of you sitting in front, you may sit wherever you want. Okay? Second, content same, सारी चीजें same रहेंगी. Closely observe करें. Those of you sitting on my right hand side, shift to left. Those of you sitting on my left hand side, shift to right. Those of you sitting at the back, sit in front. Those of you sitting in front, you may sit wherever you want. Third, those of you sitting on my right hand side, shift to left. Those of you sitting on my left hand side, shift to right. Those of you sitting at the back, sit in front. Those of you sitting in front, you may sit wherever you want. Raise your hand, how many of you liked the first delivery? और अपने आसपास देखिए. Raise your hand, how many of you liked the second delivery? Raise your hand, how many of you liked the third delivery? अब ऐसा कैसे है कि एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिलीवरी मैक्सिमम लोगों को अपील कर रही है? फर्स्ट फॉर्म सबको अच्छा लगा, मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगा, सेकंड फॉर्म भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट? बट अगर यही मैं 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का स्पीच डिलीवर करता तो शायद 90-95% क्राउड यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को ही एक्सेप्ट करता। 2 चीजें हैं इसका। पहली चीज तो ये अच्छा लगा नहीं, अच्छा लगवाया गया। तो ये ऐसे आप भी आपके कंटेंट के थ्रू चीजों के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। जैसे इधर लगवाया गया, ऐसे आप भी लगवा सकते हो। डिफरेंस पाम मूवमेंट। कैसे? ये जो फर्स्ट टेक्निक मैंने यहाँ पर यूज करी है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड बैक टेक्निक। क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड बैक। फ्रंट दैट मीन्स जब हम लोग हमारा पाम फ्रंट में रखते हैं, दिस पाम रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस। ये पाम किसी भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करेगा, बट कॉन्फिडेंस के साथ साथ अगर इसका एक्सेस हो तो ये डोमिनेशन भी क्रिएट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1-2 घंटे का कुछ लेक्चर आपके साथ डिलीवर करूँ और अगर मेरे पाम फुल टाइम इस तरीके से रहेंगे, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप बोलेंगे कि सर, आप साइकोलॉजिकली फील करेंगे कि बहुत इम्पोज किया जा रहा है, जबरदस्ती फोर्सफुली ये इन्फॉर्मेशन को पेनिट्रेट किया जा रहा है। और इस कारण से आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने ये हैंड मूवमेंट्स को विड्रॉ किया, एंड द मोमेंट मैंने इसको विड्रॉ किया, मैंने आपकी रिस्पेक्ट करी। और इस कारण से जब मैंने पहला फॉर्म बोला था, दोज ऑफ यू सिटिंग ऑन माय राइट हैंड साइड, पाम, आई एम कॉन्फिडेंट, विड्रॉ, आई रिस्पेक्ट यू। दोज ऑफ यू सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड, शिफ्ट टू लेफ्ट। दोज ऑफ यू सिटिंग ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, शिफ्ट टू राइट, राइट। सेकेंड फॉर्म, ओके, तो पाम से कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हुआ और हम फ्रंट एंड बैक जब इस तरीके से कर रहे हैं तो वी आर शोइंग आवर कॉन्फिडेंस एंड बाय विड्रॉइंग वी आर शोइंग रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। ये फॉर्म हमेशा सबसे अच्छा होता है।
आपको अगर इसको और डिटेल में समझना है, द बेस्ट मास्टर ऑफ दिस टेक्निक इज बराक ओबामा। आप जाके बराक ओबामा की स्पीच देखिए, वो केवल ये फर्स्ट फॉर्म के मास्टर हैं। वी द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई वांट योर सपोर्ट, कम जॉइन हैंड्स विद मी, टुगेदर वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, टुगेदर वी कैन क्रिएट अ बेटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखिए उनके पूरे स्पीच में कुछ एक सीक्वेंस वो पकड़ते हैं, 1 घंटे तक स्पीच है तो वो होगा फ्रंट एंड बैक, लगभग 80 to 90% उनके पाम फ्रंट एंड बैक का मूवमेंट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई आपको इंग्लिश समझ में आती नहीं आती, आप म्यूट करके भी उनको देखोगे, आप 10 मिनट में एंगेज हो जाओगे। दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ही इज, दैट काइंड ऑफ एंगेजिंग बॉडी लैंग्वेज ही हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड फॉर्म ये था, दोज ऑफ यू सिटिंग ऑन माय राइट हैंड साइड शिफ्ट। आप में से काफी लोगों को वो ठीक लगा, व्हाई? बिकॉज यू आर सीकिंग मी एज अ ट्रेनर। आप इमेजिन करें अगर ये मैं नहीं होता और आपके ही कोई फ्रेंड्स यहाँ पर होते जो इस तरीके से बात कर रहे होते, क्या आप तब भी ये वाला फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते? दिस इज कंप्लीट अथॉरिटी। आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, पावरफुल पोजीशन पे हैं, कमांडिंग पोजीशन पे हैं, ट्रेनर हैं, और अगर आपको किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट करना है तो डेफिनेटली फिर आपका ये कॉन्फिडेंट हैंड मूवमेंट और हैंड जेस्चर होना चाहिए। वहां पे आप फ्रंट एंड बैक करोगे, बात सुनी नहीं जाएगी आपकी। एंड इफ यू वांट टू सी द मास्टर ऑफ दिस टेक्निक, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इज द मास्टर ऑफ दिस टेक्निक। आप उनके अधिकतर स्पीच को अगर याद करें, आपको बहुत कम फ्रंट एंड बैक याद होगा। इस तरीके से नेचुरली वो फिंगर पॉइंट आउट ऐसे नहीं करते, कभी भी वो उनका फिंगर पॉइंट आउट कभी नहीं होता, बट यस एग्रेसिव जेस्चर ये और ये। आप मैक्सिमम उनके स्पीच में ये वाले हैंड जेस्चर्स देखेंगे। उनका वंदे मातरम भी ऐसा नहीं जाता, उनका वंदे मातरम भी ऐसा ही होता, राइट? इतना उन्होंने सेकेंड फॉर्म को जिया है इतने समय में। एंड व्हेन यू वुड ऑब्जर्व, आपको वो अथॉरिटी, वो कमांड फील होगी। एंड थर्ड फॉर्म इज पॉइंटिंग आउट फिंगर, राइट हैंड साइड शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट टू राइट, अथॉरिटेटिव, एक्सट्रीम। आप यहाँ पर किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इफ यू रियली वांट टू सी द मास्टर ऑफ दिस टेक्निक, बहुत कोई पॉजिटिव कैरेक्टर तो नहीं रहा है हमारे हिस्ट्री का, बट फिर भी आप अगर इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो अडोल्फ हिटलर के आप अगर स्पीच देखें, यस, अथॉरिटेटिव, एक्सट्रीम अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न। अब आप इसके अंदर बोलेंगे सर कौन सी सही कौन सी गलत, इट इज नॉट दैट कि ये जो लास्ट फॉर्म है ये गलत है या फर्स्ट फॉर्म ही सही है। यूजुअली आपकी लाइफ में 80 to 90% ओकेजन जो होते हैं उसमें जो बॉडी लैंग्वेज आपकी यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म, 10% आपका सेकेंड फॉर्म, हार्डली 5-7% आपका लास्ट थर्ड फॉर्म आपके लाइफ में आपके काम आएगा।